तो भारत का हेवीली मिलिटराइज एरिया है दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर। वहां 90% सैनिकों की मृत्यु ठंड से हो गई है या बर्फ से धंस के हो गई है। -60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है ना कि वहां अगर ऐसे थूकिएगा ना तो थूक जमीन पर गिरने से पहले जम जाएगा, ठक से चोट लगेगा। इसी के पास एक जगह है थोड़ा सा पीछे, दौलत बेग ओल्डी, DOB, दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, सियाचिन से थोड़ा नीचे मिलेगा आपको, दौलत बेग ओल्डी। तो भारत का हेवीली मिलिटराइज एरिया है दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, अब देखिए आप लोग को हम सियाचिन ग्लेशियर दिखाते हैं। वहां 90% सैनिकों की मृत्यु ठंड से हो गई है या बर्फ से धंस के हो गई है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। -56 -60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है ना कि वहां अगर ऐसे थूकिएगा ना तो थूक जमीन पर गिरने से पहले जम जाएगा, ठक से चोट लगेगा। तो वहां किसी के ऊपर ऐसे थूकिएगा ना तो उसको चोट लगेगा, ठक से चोट लगेगा, क्योंकि जम चुका रहेगा। वहां फौजियों को दाढ़ी बनाने नहीं दिया जाता। कहता भैया दाढ़ी रखो, मेरे भैया सैनिक लोगों से भी कहते हैं कि दाढ़ी ना वहां एकमात्र जगह जहां रखना है आपको, क्योंकि ये दाढ़ी ठंड से बचाता है। बाल वहां ना ऐसे फौजी को नहीं कहता बाल बढ़ा लो भैया, मेरे बाल बढ़ने दो, बाल बढ़ने दो। और वहां इतनी ठंड पड़ती है जो दुनिया का, वहां हमारे सैनिक धंस गए होंगे। आज हम लोग गर्मी में पड़ रहे हैं, इतना बर्फ में धंस गए होंगे। वहां पर 20 सीटी, एक बात बताइए, आलू उबालते होंगे तो आप लोग 2 से 3 सीटी में आलू उबल जाता होगा, क्यों? आप बताइए। सियाचिन में इतना ठंड पड़ता है, इतना ठंड पड़ता है कि कम से कम 30-25 सीटी देना पड़ेगा आपको तो आलू गलेगा। 25 सीटी में आलू गलेगा। ठंड का अंदाजा लगा लो वहां पर, इतना भयानक ठंड लगता हो। अंडा जो उबालते हैं लोग, अंडा बॉयल करते हैं लोग, इतना ठंड पड़ता है कि हथौड़ी से मारिएगा तो अंडा नहीं टूटेगा। आप बैठ के जो इतना आराम से जिंदगी जी रहे हैं ना, एक फौजी की जिंदगी दिखाते हैं आपको। ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहां हमारी सेना रहती है, यहां पे हमारी क्या रहती है? सेना रहती है। और ये पहाड़ है, यहां सेना रहती है। देखिए जरा, ये व्हाइट कपड़ा पहन के रहती है ताकि दुश्मन को पता ना चले। यहां सेना रहेगी, धंस जाती है। कभी कभी सेना क्या होती है, बर्फ में क्या हो जाएगी, धंस जाएगी। ये पहाड़ों पे पूरी तरह से सेना को चप्पा चप्पा पे रखना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहां से पाकिस्तान वगैरह क्या कर देंगे, घुसपैठ कर देंगे सब। यहाँ पे हमारे फौजी लोग अभी खड़े हैं, लोग देखिए, दिख रहा है, इस ग्लेशियर में हमारे फौजी खड़े हैं यहाँ पर।